हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल रजनी अग्रवाल सरल हिंदी पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। आज की मेरी प्रस्तुति है कृष्ण नाथ द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत स्पीति में बारिश। मुझे जैसे कि मैंने आपको बताया, ये एक यात्रा वृत्तांत है। मतलब लेखक जब हिमाचल प्रदेश के मध्य स्थित स्पीति नामक गांव में स्थान पे गए थे, उस यात्रा का इन्होंने वर्णन किया है। स्पीति जो है हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले की तहसील है और यहाँ पर ऊंचे दर्रे और कठिन पहाड़ी रास्तों से घिरा हुआ है और यहाँ पर परस्पर संपर्क भी वायरलेस सैटेलाइट के द्वारा होता है। और यहाँ पे केलांग के बादशाह और काजा के सूबेदार के बीच जो भी संपर्क था वो वायरलेस सेट के द्वारा ही होता था। और 170 मील दूर यहाँ से आना जाना मुश्किल है। सर्दी की ऋतु में यहाँ प्रायः बहुत ही जाना आना असंभव होता है। प्राचीन काल में स्पीति तहसील में भारतीय साम्राज्यों का अनाम अंग था, परंतु साम्राज्यों के टूटने से यह स्वतंत्र थी। लेकिन मध्य युग में यह कभी लद्दाख मंडल, कभी कश्मीर मंडल, कभी बुशहर मंडल, कभी कुल्लू मंडल और कभी ब्रिटिश भारत के तहत रही है। इसका अलांघ्य भूगोल ही इसे स्वतंत्रता देता है और इसकी रक्षा करता है। यहाँ पर जब भी कोई आक्रमण हुए, स्पीति के लोगों ने आक्रमणकारियों का मुकाबला नहीं किया, क्योंकि यहाँ के लोगों का जीवन जो है कठिन होता है और भूगोल उनमें मुकाबला करने का साहस उत्पन्न नहीं होने देता। और लाहौल की जो स्पीति की जो जनसंख्या है वह लाहौल जिले से कम है। लाहौल स्पीति को 1846 में कश्मीर के राजा गुलाब सिंह ने अंग्रेजों को सौंप दिया था और सन 1947 में कुल्लू, लाहौल स्पीति, कांगड़ा जिला में शामिल कर दिए गए थे। स्पीति के लोग अपने राजा को बहुत मानते थे और सन 1973 में स्पीति में एक रेगुलेशन पास हुआ जिसके अधिकार जो हैं नूनों को दे दिए गए। लाहौल स्पीति का वृत्तांत कांगड़ा जिले के अंतर्गत कुल्लू तहसील में मिलता है और 1960 में लाहौल स्पीति पंजाब राज्य के अंतर्गत एक अलग जिला बना दिया गया और 1996 में हिमाचल प्रदेश जब राज्य बना तो लाहौल स्पीति को उसका उत्तरी छोर का जिला जो है बना दिया गया, जो सबसे जो है दुर्गम क्षेत्र माना जाता है। स्पीति 41.42 और 32.59 अक्षांश उत्तर और 77.26 और 78.42 पूर्व देशांतर के मध्य में स्थित है। इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो 18,000 फीट है और यहाँ से तिब्बत, पश्चिम में लाहौल, दक्षिण में किन्नौर और उत्तर में लद्दाख से जो है इसको अलग करती है। और यहाँ की घाटी को स्पीति नदी की घाटी के नाम से जाना जाता है और ये हिमालय से लगभग 16,000 फीट की ऊंचाई पर है और पूर्व में तिब्बत में बहती है। ये जो है एक तहसील है और रामपुर बुशहर जो पुराना एक राज्य था और किन्नौर जिले में बहती हुई सतलुज जो है इसमें मिलती है और इसमें कोई पारा नदी नहीं है और इसके बाद एक घाटी ही रह जाती है। यहाँ पर प्रति वर्ग मील 4 से भी कम लोग बसते हैं। लेखक का ये मानना है कि यहाँ पे बसना बहुत ही कठिन है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है अत्यंत ज़्यादा सर्दी होती है और गर्म करने के लिए यहाँ पर क्या चाहिए होती है? लक्कड़, जो कि यहाँ पर उपलब्ध भी नहीं होती। इसमें लाहौल स्पीति की घाटियाँ हैं और कनिंगम के अनुसार लाहौर की समुद्र तल से जो ऊंचाई है वो है 10,535 फीट और स्पीति की ऊंचाई है 12.986 फीट। लगभग ये जो है 13,000 फीट में है। और हिमाचल की जो श्रेणियाँ स्पीति के घेरे में आती हैं उनमें 12 लाचा दर्रे की ऊंचाई का अनुमान भी तकरीबन 16,221 फीट के लगभग जो है माना जाता है। यहाँ पर बौद्धों के माने हुए मंत्र भी जो है रखे गए हैं और लेखक ये मानता है कि ये जो मंत्र हैं जब इनका जाप होता है तो इन्हीं के नाम पर जो है श्रेणियाँ भी जो है बनाकर रख दी जाती हैं। इंपीरियल गेजेटियर में माने श्रेणी की ऊंचाई कितनी है? 41,646 फीट और गांव समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। ये मध्य हिमालय में स्थित है और यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक वसंत ऋतु और बाकी समय में यहाँ पर जो है शरद ऋतु रहती है। और यहाँ का तापमान जो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड जुलाई में और सर्दी से जनवरी तक औसतन 8 डिग्री रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर लाहौल से बहुत ज़्यादा जो है ठंड पड़ती है। वसंत में यहाँ फूल नहीं खिलते क्योंकि यहाँ पर वर्षा कम होती है और साल में एक ही फसल होती है। यहाँ की मुख्य फसलें हैं जौ, गेहूँ, मटर और सरसों। क्योंकि यहाँ पर जो है सिंचाई का साधन क्या है? पहाड़ों से आ रहे नाले और वही जो है इनको जो है
बारिश का पानी और यही पानी मिलता है जिसके कारण की फसल होती है। स्पीति की यूँ तो भूमि बहुत उपजाऊ है, परंतु यहाँ पर सिंचाई का जो है, पानी का जो है बंदोबस्त कम है, तो इसीलिए यहाँ पर जो है फसल भी जो कम उगाई जाती है। वर्षा की कमी के कारण यहाँ अधिक भी पेड़ नहीं है। और इसी दौरान लेखक जो है एक दिन रात को जो है काजा के डाक के बंगले में सो रहे थे। आधी रात के समय उन्हें खिड़कियों पे खड़का लगा। लैंप की लौ जो है वो तेज हो गई, जिससे जो है खिड़की का पल्ला जो है खुल गया और हवा का झोंका जो ऐसा था जब लेखक गए खिड़की के पास कि जैसे वो जो है हाथ को भी छील देगा, मुंह को भी छील देगा। लेखक ने जैसे तैसे जो है पल्ला भिड़ा दिया और वो उन्होंने आड़ में से देखा बहुत ही तेज जो है बारिश हो रही थी। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका बहुत ही ज़्यादा तेज से आ रहा था। स्पीति की घाटी में वर्षा हो रही थी। लेखक को लोग और उसके साथियों कहते हैं कि आपका आना स्पीति में बहुत ज़्यादा शुभ रहा। क्यों? क्योंकि मैंने बताया बच्चों, यहाँ पर जो है सिंचाई का और पानी का स्रोत कम है, जिसकी वजह से जो है यहाँ पर फसल भी कम होती है। और लेखक के आने पर बारिश हुई, इसीलिए ये कहा गया कि आपका यहाँ आना शुभ रहा। और ये था बेटा हमारा स्पीति में बारिश यात्रा वृत्तांत। और आशा करती हूँ आप सभी को ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। धन्यवाद।